Welcome students. So we are learning superposition of waves, and in case of superposition of waves, in last lectures we were discussing about what is progressive wave, what are the characteristics of progressive wave. There are two types of progressive wave, one is a transverse wave and another is a longitudinal wave. इसके बारे में हमने देखा था. आज हम देखने वाले हैं expression for the displacement of particle. See here, when wave is traveling along पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे जो वेव है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं. दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहाँ पे नेगेटिव एक्स होगा, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो वाई, ओके, और यहाँ क्या होगा, वाई डैश होगा. सी आवर वेव इज ट्रैवलिंग लाइक दिस. सो लेट्स कंसिडर दिस वेव इज ट्रांसवर्स वेव, and in case of transverse wave we know that there is alternate crust and troughs are found. जो अपर सरफेस है वेव का उसे हम क्रस्ट कहते हैं, लोअर सरफेस है उसे हम ट्रफ कहते हैं. ओके, सो सी हियर, यहाँ पे जो ओरिजिन है, यहाँ ओरिजिन के समय यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा. यहाँ पे जो पीरियड, जो टाइम होगा, सिर्फ टाइम होगा, जो क्या होगा, 0 होगा. सो बेसिकली आवर वेव इज ट्रैवलिंग लाइक दिस. And when wave is traveling here along positive x axis, यहाँ पे at origin x का वैल्यू 0 है, टाइम का वैल्यू क्या है, 0 है. और हमें मालूम है जब भी वेव यहाँ पे ट्रैवल करेंगी, ये ट्रांसवर्स वेव होने के कारण यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगा, वो जो वाइब्रेशन है ये प्रोपागेशन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. प्रोपागेशन हमारा इस तरह, प्रोपागेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अलॉन्ग y-axis. So here you can see that the vibration is perpendicular to the propagation of the wave. Now let's consider our wave is traveling along positive x-axis. That time the y, what is y here? Y is showing the displacement of particle. That is the function of x, t. ये जो y है वो फंक्शन है x and t का. x क्या है, यहाँ पे जब हमारा वेव प्रोग्रेस हो रहा है वो आगे जाते समय जो हमें वैल्यू मिलेगा वो होगा x, और जो t होगा वो क्या होगा, टाइम होगा. सो हियर y इज द फंक्शन ऑफ x, t. सो हियर नाउ यू कैन सी y इज अ फंक्शन ऑफ x, t. सो हियर यू कैन राइट f ऑफ x क्यों लिखा है हमने, यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है, x है. जब वेव यहाँ से यहाँ तक वेव जाएगी, लेट्स कंसिडर दिस पॉइंट इज x डैश. ये पॉइंट क्या है, x डैश. सो उसके लिए जो हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो चुका है, लैग हो चुका है, पीछे छूट गया है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लेना पड़ेगा. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो चुका है, पीछे छूट चुका है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे माइनस साइन लेना पड़ेगा. और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखेंगे VT. सो यहाँ पे VT हमने क्यों लिखा है ये आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए. जो हमें फॉर्मूला मालूम है डिस्प्लेसमेंट का, व्हाट इज द वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू x डैश अपॉन t. सो हियर यू कैन राइट x डैश इज इक्वल टू vt. ये जो x डैश के लिए हमें वैल्यू जो मिलेगा वो क्या होगा, vt होगा. सो लेट्स सी वंस अगेन व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. बेसिकली हियर वेव इज ट्रैवलिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. यहाँ पे जो हमारा वेव है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरम्यान ट्रैवल कर रहा है. So we can explain this in another way. See here. So here is a wave which is traveling like this. This is positive x axis. यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y dash होगा, यहाँ पे origin O से हमने denote किया है. Okay. So here you can see now. Here x is 0 and t is 0. x का वैल्यू क्या है, 0 है, और जो टाइम है वो भी क्या है, यहाँ पे 0 है. So basically what is happening here, when wave is traveling along this axis, that time y is the function of x, t. यहाँ पे जो ऊपर जो एम्पलीट्यूड होता है, जो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, that is the function of x and t. x और टाइम का क्या होगा, वो फंक्शन होगा. सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जब वेव इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है x डैश, सो नाउ हियर यू कैन एज्यूम दैट, लेट्स
क्लियर दिस, सी हियर, यहाँ पे कौन सा एक्सिस होगा, नेगेटिव एक्स। तो यहाँ से जब एक आधा वेव ट्रैवल होगा, लेट्स कंसीडर लाइक दिस, ओके। सो इस तरह से जो वेव ट्रैवल कर रहा है वो क्या हो रहा है, पीछे से जब वेव आ रहा है, यहाँ से वेव यहाँ तक आ रहा है। सो बेसिकली हमें क्या करने का है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम एफ ऑफ एक्स लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ से वेव, यहाँ एक्स वैल्यू है और यहाँ पे क्या है, अभी एक्स डैश है। जब वेव यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वो क्या कर रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस, सो वी आर गिविंग हियर माइनस साइन। एंड यहाँ पे यहाँ तक वेव आने के लिए जो हमने देखा था वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हियर एक्स डैश अपॉन टाइम, हियर एक्स डैश इज द डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज द टाइम। सो एक्स डैश के लिए क्या वैल्यू होगा, वी टी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, उसका जो वैल्यू है वी टी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। सो हियर y of x comma t is equal to f of x minus vt. So this equation you have to remember. ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने 11th स्टैंडर्ड में जो साउंड ये जो चैप्टर है उसमें हमने ये बेसिकली देखा था। सो सी हियर नाउ बेसिकली व्हाट हैपनिंग, y is the function of x comma t that is equal to f of x minus vt, ये हमने यहाँ पे देखा है। जब वेव यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो पीरियड जो होगा, जो टाइम जो होगा वो क्या होगा, t प्लस एक्स बाई वी। जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरम्यान इस तरह वेव जा रही है तो इसके लिए राइट साइड के लिए क्या होगा, t प्लस एक्स बाय वी, क्योंकि यहाँ पे ये जो t प्लस एक्स बाय वी जो लिखा है दैट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये क्या हो रहा है, फॉर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। लेकिन जब यहाँ से वेव यहाँ आ रही है तब उसके लिए हम क्या लिखेंगे, t माइनस एक्स बाय वी, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ये जो वेव है ये नेगेटिव साइन से या नेगेटिव एक्सिस से यहाँ पे आ रही है, ओके। सो ये होने के बाद आप देख सकते हैं बेसिकली कि जो हमारा इक्वेशन है, बेसिकली वी आर गोइंग टू फाइंड हियर, यहाँ पे जो वेव जो अलोंग पॉजिटिव एक्सिस ट्रैवल कर रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेव जब ट्रैवल करती है तब एट दैट टाइम ये जो मोशन है ये अब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर करेंगे। कौन सा मोशन कंसीडर करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो लेट्स कंसीडर दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन वेव जो होती है वो दो फॉर्म में होती है, बेसिकली साइनोसॉइडल फॉर्म में और कोसाइन में, मीन्स साइन वेव और कोसाइन वेव। हमने देखा था जब हम ऑसिलेशन चैप्टर देख रहे थे, जब यहाँ से ओरिजिन से वेव स्टार्ट होती है वो क्या होती है, साइन वेव, और इन केस यहाँ से वगैरह चालू होगी तो वो क्या होगी, कोसाइन वेव। हम यहाँ देख रहे हैं ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है तो हमने इसे एक सिंपल हार्मोनिक वेव कंसीडर किया है। सो इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, सो हियर y ऑफ x कॉमा t, ओके, जो हमने चैप्टर ऑसिलेशन देखा था उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है हमने x से डिनोट किया था, लेकिन यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट है हम y से डिनोट कर रहे हैं, और ये x एंड t क्या है, दैट इज द फंक्शन ऑफ, मीन्स y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t, ये हम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सो y इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा t। सो हियर यू कैन सी हियर a साइन, हम क्या करेंगे यहाँ पे, a साइन kx माइनस ओमेगा टी लिखेंगे। अभी ये kx माइनस ओमेगा टी किस तरह से क्यों आया, ये इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सी हियर, व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग एट दैट टाइम द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो क्या रहता है, एम्पलीट्यूड। सो हियर a इज द एम्पलीट्यूड, a क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओके। ये अभी साइन वेव है इसलिए यहाँ पे साइन फंक्शन आया है। k जो होता है, ओके, जो ऑसिलेशन चैप्टर था, ऑसिलेशन चैप्टर में हमने देखा था जो k जो था वो क्या था, फोर्स कांस्टेंट था, लेकिन ये जो चैप्टर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, इसमें जब k आएगा तो उसे हम कहेंगे वेव नंबर। वो क्या है, वेव नंबर, ओके। वेव नंबर बेसिकली क्या होता है उसके बारे में अब हम देखेंगे। जब वेव ट्रैवल कर रही है इस तरह से इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के दरम्यान, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेवलेंथ, ओके, दैट इज वेवलेंथ। सी वेवलेंथ टू टाइप से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब क्रस्ट में का जो डिस्टेंस होता है उसे आप वेवलेंथ कह सकते हैं, ट्रफ का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कह सकते हैं। बेसिकली वी लर्न इन लास्ट लेक्चर व्हाट इज बेसिकली वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। बट हियर यू कैन सी ये कंप्लीट क्रस्ट एंड कंप्लीट ट्रफ दैट इज ऑल्सो वेवलेंथ। ये जो कंप्लीट क्रस्ट और कंप्लीट ट्रफ रहता है दैट वन वाइब्रेशन दैट इज ऑल्सो
वेवलेंथ, और ये जो ऊपर ये मैंने जो दिखाया है वो क्या है, एम्पलीट्यूड है। सो बेसिकली जो वेव नंबर है उसका जो फॉर्मूला है वो है 2π/λ। ओके, जो कंप्लीट हमारा एक वेवलेंथ है दैट इज लैम्बडा, और जब लैम्बडा होता है तो बेसिकली यहाँ पे ये पाई रेडियन और ये पाई रेडियन दैट इज 2π, ये दैट वन हाफ सर्कल एंड दिस हाफ सर्कल दैट गिव्स अस 2π। सो ये जो बेसिकली 2π है और डिवाइडेड बाय लैम्बडा है उसे हम क्या कहते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर का जो यूनिट है, जो एसआई यूनिट है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, रेडियन पर मीटर। ओके, रेडियन पर मीटर, क्योंकि पाई के लिए यूनिट क्या है, रेडियन है। ओके, ये एसआई यूनिट है किसका, वेव नंबर का। एसआई यूनिट क्या है, रेडियन पर मीटर, उसको आप रेडियन मीटर इनवर्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट वेव नंबर। ओके, नाउ नेक्स्ट डेल्टा। डेल्टा इज फेज रिफरेंस। ओके, डेल्टा क्या होता है, फेज रिफरेंस। सो ये डेल्टा का सिंबल फेज डिफरेंस, दैट इज उसे हम इस तरह से लिखते हैं kx। ओके, अभी k क्या है आपको मालूम है, k इज वेव नंबर। सो वेव नंबर का फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे 2π/λ, एंड व्हाट इज हियर x, x क्या है, दैट इज x इज अ डिस्टेंस, सो हियर यू कैन राइट x। सो 2πx/λ दैट इज अवर फेज डिफरेंस। तो अभी हमने यहाँ पे देखा है कि जो वेव नंबर है हम उसको डिनोट करते हैं k से, और जो फेज डिफरेंस है वो हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। ओके, ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज योर ओमेगा, ओमेगा इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो आपको है वो अच्छी तरह से नोट डाउन करने का है। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट। व्हाट इज हियर, ए एम्पलीट्यूड है, उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर होगा। वेव नंबर है, वेव नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। बेसिकली वेव नंबर क्या हमें डिनोट करता है कि जब भी हम एक आधी वेव देखते हैं, ओके, सो नंबर ऑफ वेव्स कितने हो गए उसमें, वो हमें क्या एक्सप्लेन करेगा, वेव नंबर बताएगा। सो दिस वी हैव इक्वेशन। सो देयरफॉर यू कैन सी हियर दिस इज a sin kx माइनस ओमेगा टी। बेसिकली हमारा जो इक्वेशन था वो क्या होगा, a sin ओमेगा टी। एट द बिगिनिंग, एट ओरिजिन क्या होता है, ये जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू y ऑफ x कॉमा टी, ये जो इक्वेशन होता है y ऑफ x कॉमा टी इज a sin ओमेगा टी। एट ओरिजिन ये क्या होता है, a sin ओमेगा टी होता है। इस ओरिजिन को वो क्या होता है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। At origin, the equation is y of x comma t, that is a sin omega t। लेकिन जब वेव आगे जब प्रोग्रेस करेगा तो पर्टिकुलरली ये जो एक्सप्रेशन है एट पर्टिकुलर पॉइंट p, हम उसे लिखते हैं a sin kx माइनस ओमेगा t। इस तरह से हम लिखते हैं। ओके, सो जब आप नोट्स अच्छी तरह से लिखेंगे तब आपको क्या करने का है, सो एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, जो पहले मैंने इक्वेशन बताया था y ऑफ x कॉमा टी, दैट इज द फंक्शन f ऑफ x माइनस वी टी, वो आपको अच्छी तरह से लिखने का है। उसके बाद जो भी पॉइंट हमने बताए थे वो लिखने के बाद, ये डायग्राम निकालने के बाद, ये एम्पलीट्यूड, वेव नंबर, इसके बारे में लिखने के बाद यहाँ से आपको स्टार्ट करने का है y ऑफ x कॉमा टी इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ओके, ये जो इक्वेशन है ये कहाँ पे है, एट ओरिजिन। ओके, एट ओरिजिन। लेकिन जब यहाँ पे, वन सेकंड, सो व्हेन हियर अवर वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जब हमारा वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए ट्रैवल करेगा, सो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे आने के बाद, लेट्स कंसीडर एट पॉइंट P, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स कंसीडर x, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए हम जो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो क्या होगा, y ऑफ x कॉमा टी, दैट इज a sin kx माइनस ओमेगा टी। ओके, यहाँ पे k क्या है, दैट इज वेव नंबर, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज एट ओरिजिन, एट ओरिजिन, एंड जब वेव एट पॉइंट P को आएगा, एट पॉइंट P को, तो वो क्या कर रहा है, इतना जो डिस्टेंस है उसे क्या कर रहा है, पीछे छोड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आया है, माइनस। सो हियर इज अ माइनस साइन, दैट माइनस साइन इंडिकेट्स दैट आवर वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड देयर इज अ सम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सो नाउ इन अ नेक्स्ट केस
we are going to see the displacement of simple harmonic progressive wave and its different forms. Okay, expression for displacement of simple harmonic progressive wave and its different forms. See here, so I will draw the diagram here. See, our wave is traveling along positive x-axis. इस तरह से positive x-axis को हमारे wave travel कर रहे हैं. Let's, this is positive x-axis. This is y and here is a y dash. यहाँ पे origin है. So at origin, our displacement, that is y, is the function of x, t. हमने ऑसिलेशन चैप्टर में जो डिस्प्लेसमेंट था वो x से डिनोट किया है. इस चैप्टर में हम जो डिस्प्लेसमेंट है y से डिनोट करें. y is displacement, that is the function of x and t. Okay, so at origin that value is a sin omega t. तो आप मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर वाई यू आर राइटिंग ए साइन ओमेगा टी. सी, अभी जो है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. बाकी जो बेसिक था, जो ऑलरेडी आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, उसमें आपने देखा था y जो है x ऑफ t का फंक्शन है और जो इक्वेशन है वहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है, वेव कहाँ से कहाँ जा रही है, एम्पलीट्यूड क्या है, वेव नंबर क्या है, जो डेल्टा क्या है उसके बारे में, ओमेगा क्या है, वो बेसिक कंसेप्ट थे. लेकिन अभी यहाँ पे हम जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख रहे हैं. सो हियर यू कैन सी y इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, y तो डिस्प्लेसमेंट है. दैट इज x, t क्यों लिखा है हमने, x क्या है और t क्या है. यहाँ पे हमारा वेव x एक्सिस के दरमियान ट्रैवल हो रहा है इसलिए वहाँ x आया है. t क्या है, टाइम है, इसलिए हमने y इज द फंक्शन ऑफ x, t लिखा है. अभी हमने a sin ओमेगा t ये इक्वेशन कहाँ से लाया, क्यों हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं. फर्स्ट अंडरस्टैंड, दिस इज अ साइनोसॉइडल वेव. साइनोसॉइडल वेव मीन्स व्हाट, जो साइन वेव है उसे हम साइनोसॉइडल वेव कहते हैं. जो साइन वेव है उसे हम क्या कहते हैं, साइनोसॉइडल वेव कहते हैं. एट ओरिजिन ओ, जो ओरिजिन ओ है यहाँ पे, वहां पे आप वेव को स्टार्ट कर रहे हैं. सो दिस वेव इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ओ. सो यू कैन राइट हियर डिस्प्लेसमेंट. ओके, डिस्प्लेसमेंट एट ओ. जो डिस्प्लेसमेंट है ये ओ, ये पॉइंट से यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट ओ. सो हियर y इज द फंक्शन ऑफ x, t. तो a sin ओमेगा t ये क्यों हमने लिखा है, क्योंकि हमने ऑसिलेशन ये चैप्टर देखा था. ऑसिलेशन ये चैप्टर में हमने देखा था, वहां पे हम डिस्प्लेसमेंट x से डिनोट करते हैं. सो व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीन पोजिशन वी आर यूजिंग द इक्वेशन a sin ओमेगा t. ओके, और जब वेव एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, a cos ओमेगा t. ओके, अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा ये इक्वेशन हमने क्यों यूज किया. ये इक्वेशन हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि हमारा जो वेव है ये मीन पोजीशन से, ये ओरिजिन जो है दैट इज मीन पोजीशन हियर, हमारा जो वेव है ये मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है. इसलिए हमें जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला इक्वेशन है, वहाँ का इक्वेशन ये x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, ये यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. ओके, सो नाउ यू कैन आस्क मी, सर व्हाई वी आर यूजिंग दैट इक्वेशन, बिकॉज दिस इक्वेशन इज विच वी आर डिराइविंग एंड हियर वी आर कंसिडरिंग द वेव इज डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन. यहाँ पे जो वेव मोशन कर रही है वो कौन सा मोशन कर रही है, यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, ये हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. सो हाउ वी कैन कंसिडर हियर द वेव इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेरी इजी, बिकॉज यहाँ पे जो ये जो मीन पोजीशन है, ये कौन सा पोजीशन है, मीन पोजीशन.
सो आवर वेव इज किस तरह से ट्रैवल कर रही है, ये ऊपर जाइए, ऊपर जा रही है तो ये क्या होता है एक्सट्रीम पोजीशन, नीचे आ रही है तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन, और बीच में जो है वो कौन सा है, मीन पोजीशन है। सो आवर वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग द मीन पोजीशन के यहाँ से अप एंड डाउन यहाँ मोशन चालू है। सो इसलिए ये मोशन जो होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होगा। So here is a progressive wave which is having simple harmonic motion and at point origin या मीन पोजीशन आप उसे कह सकते हैं। तो मीन पोजीशन में हमने देखा था, वहाँ पे हमने ऑसिलेशन चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन A sin ओमेगा t हमें मिला था, तो वो इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया। सो हियर y से हम डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहे हैं। सो उस चैप्टर में x से डिस्प्लेसमेंट डिनोट किया था, इस चैप्टर में हम y से डिस्प्लेसमेंट डिनोट कर रहे हैं। सो y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। सो हियर यू हैव टू राइट A sin ओमेगा t। लेकिन जब वेव यहाँ तक जाएगी, लेट्स कंसीडर हियर इज अ पॉइंट P, यहाँ O से P तक वेव जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, x होगा। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो हियर y इज द फंक्शन ऑफ x कॉमा t। सो यू कैन राइट, सो फर्स्ट आई हैव टू मेंशन दैट, सी हियर, अभी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था एट पॉइंट O था, लेकिन जब वेव P तक जाएगी, सो एट point P you have to write y of x comma t, that is A sin, ठीक है, kx माइनस ओमेगा टी। एक्चुअली हाँ डायरेक्टली हम डेल्टा भी लिख सकते हैं, ओके, डेल्टा माइनस ओमेगा टी, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। सी हियर व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग हियर, वी हैव रिटर्न A साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अभी ये के एक्स क्यों आया है, ये के एक्स जो है ये क्या है, डेल्टा है। हमने देखा था डेल्टा का वैल्यू हमने इस तरह से लिया था, डेल्टा इज इक्वल टू के एक्स, के का वैल्यू हमने पुट किया था 2 पाई अपॉन लैम्बडा, और एक्स के लिए हमने एक्स लिखा था। व्हाट इज बेसिकली डेल्टा, डेल्टा इज फेज डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक वेव जाने के लिए जो फेज डिफरेंस होगा उसे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। सो A साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एट पॉइंट हमें क्या मिला है, यहाँ पे मिला है। ओके, सो हियर यू कैन राइट A साइन, जो K का वैल्यू है वो क्या है 2 पाई, यहाँ x लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय लैम्बडा, माइनस हियर दैट विल बी 2 पाई t एंड कैपिटल T। सी हियर अभी हमारे पास जो वैल्यू है, ओके, सो आई विल राइट हियर जो K है, यहाँ पे k क्या है, kx क्या है, kx जो है फेज डिफरेंस है, ओके, फेज डिफरेंस। आप डेल्टा लिख सकते हैं इसको, अदरवाइज kx लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो इफ यू आर डिनोटिंग इट डेल्टा, उसका जो वैल्यू लिखा है मैंने kx लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई x बाय लैम्बडा, और जो ओमेगा का वैल्यू है, ओमेगा क्या है, एंगुलर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है 2 पाई बाय टी। सो नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज हियर, ओके, ये वैल्यूज हम अभी पुट करेंगे यहाँ पे। सी हियर व्हाट हैपन, सो y ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू A साइन, सी हियर k का जो वैल्यू यहाँ पे kx, सो यू हैव टू राइट kx दैट इज 2 पाई x अपॉन लैम्बडा माइनस ओमेगा टी दैट इज 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। ये वैल्यू आपको सिर्फ पुट करना है यहाँ पे। सो हियर यू कैन सी, यू कैन टेक कॉमन A साइन, क्या कॉमन लिख सकते हैं यहाँ पे हम 2 पाई, ओके, x बाय लैम्बडा माइनस t बाय t। सो दिस इज हाउ वी हैव द इक्वेशन y ऑफ x कॉमा t दैट इज A साइन 2 पाई x बाय लैम्बडा माइनस t बाय t। ओके, इस तरह से हमें ये जो इक्वेशन मिला है, y ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू A साइन 2 पाई, ओके, x बाय लैम्बडा माइनस t बाय टी। अभी ये जो इक्वेशन है
ओके इस इक्वेशन को आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं. सो हियर यू कैन सी y ऑफ x कॉमा t इज इक्वल टू a sin 2 पाई. ओके यहाँ पे x बाय क्या है, लैम्बडा है. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x बाय लैम्बडा लिख सकते हैं माइनस इसे हम कह सकते हैं nt. nt क्यों कह सकते हैं, बिकॉज हियर इज 1 बाई टी. ओके जो 1 बाई टी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं. दैट इज n इज फ्रीक्वेंसी. जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे आप. ओके सो जब आप ये जो x है उसे n से मल्टीप्लाई करेंगे और n से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे nx अपॉन n लैम्बडा माइनस nt हो जाएगा. ओके तो वहाँ पे आप कॉमन निकाल सकते हैं, n कॉमन निकाल सकते हैं. सो दिस विल बी n, यहाँ पे x माइनस टी अपॉन हियर n लैम्बडा. इस तरह से हमें इक्वेशन मिलेगा. यहाँ पे क्या किया है हमने, ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई किया है, n से मल्टीप्लाई किया है. उसको n से मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन में जो n है, स्मॉल n, दैट इज फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टी उसका फॉर्मूला होता है, उसको हमने क्या किया, कॉमन निकाला. तो यहाँ पे x अपॉन एन लैम्बडा माइनस टी ये इक्वेशन मिला है. और इसी इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, a साइन 2 पाई n x अपॉन v माइनस टी. ओके क्योंकि यहाँ पे जो n लैम्बडा है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है v इज इक्वल टू क्या है, n लैम्बडा. दैट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. और जब आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो उसे आप a साइन ये 2 पाई n जो है उसे क्या कहेंगे, ओमेगा. सो दिस विल बी x बाय v माइनस टी. सो इन दिस वे देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव. ये जो वेव है इस इक्वेशन के अलग अलग जो फॉर्म्स है वो आपने यहाँ पे देखे हैं. सो why these all equations are important, क्योंकि जब भी आपको बीट्स का हम आगे कंसेप्ट देखने वाले हैं और अदरवाइज हम जो सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स में जब स्टेशनरी वेव का कंसेप्ट देखते हैं तो वहाँ पे जो प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ओके और इसके अलावा जो हम MCQs वगैरह सॉल्व करते हैं वहाँ पे कभी कभी हमें पूछते हैं n का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पूछते हैं, कभी कभी पीरियड का वैल्यू पूछते हैं, कभी कभी वेवलेंथ का वैल्यू पूछते हैं. सो दे गिव्स अस इक्वेशन एंड वी हैव टू कंपेयर द ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ये जो पॉइंट है ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, लेकिन जो MCQs है उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स सी हियर व्हाट हैपन. रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स. So basically in case of reflection of waves, first we will discuss about transverse wave. Transverse wave means reflection of transverse waves. See here, अभी मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ओके, एक डोरी है और ये डोरी को मैंने क्या किया, ये जो रिजिड सपोर्ट है, लेट्स कंसीडर ये जो वॉल है उसको मैंने उसका एक एंड क्या कर दिया, अटैच कर दिया. और जब हम वहाँ पे उसका जब वाइब्रेशन आप देखेंगे, सो इस तरह से आप जब उसको पुल करेंगे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अपर सरफेस इस तरह से आपको मिलेगा. ओके आई विल ड्रॉ लाइक दिस सो यू कैन क्लियरली सी. सो दिस इज द अपर सरफेस, ये क्या होगा, क्रस्ट होगा. ओके और ये जो लोअर सरफेस होगा वो क्या होगा, ट्रफ. ये ऊपर का जो सरफेस है वो क्या होगा, क्रस्ट. जो लोअर सरफेस है वो क्या होगा, ट्रफ. सी हियर, जब वेव यहाँ से यहाँ जा रही है तो हम उसे कहेंगे इंसिडेंट वेव. वेव वापस आ रही है तो उसे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव. ओके सो इन दिस वे यू कैन सी
incident wave, reflected wave. So basically what is happening in this experiment, we have a string and that string is attached to the rigid support. ये जो support है ये क्या है, rigid support. rigid support means इस तरह की चीज़ जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ इफेक्ट नहीं होता है. लेट्स कंसिडर लाइक वॉल. यहाँ पे वॉल है, वॉल को एक एंड मैंने फिक्स किया है और इस तरह से हम जब वाइब्रेशन देते हैं तब क्या होता है ये हम इमेजिन कर रहे हैं. सो जब हमें यहाँ पे अपर सरफेस क्रस्ट होगा तो उसका यहाँ पे क्या मिलेगा, लोअर सरफेस ट्रफ. सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, ये एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा तो ये जो यहाँ पे डायग्राम में हम देखा रहे हैं वो क्या है, ट्रांसवर्स वेव है. सो इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम, ओके, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यहाँ पे जो वेव का जो ट्रैवल हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, रेयरर मीडियम, एयर टू वॉल. एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम, और डेंसर मीडियम घन माध्यम. सो बेसिकली वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. एट दैट टाइम क्रस्ट विल रिफ्लेक्ट एज ट्रफ. ये क्रस्ट का हमें क्या मिलेगा, ट्रफ मिलेगा. और जब ट्रफ इंसिडेंट होगा तब क्या मिलेगा, हमें क्रस्ट मिलेगा. सो क्रस्ट विल रिफ्लेक्ट एज ट्रफ एंड ट्रफ विल रिफ्लेक्ट एज क्रस्ट. रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए वहाँ पे जो फेज डिफरेंस होता है, दैट फेज डिफरेंस इज पाई रेडियन. कितना होता है फेज डिफरेंस, पाई रेडियन. क्यों पाई रेडियन होगा, क्योंकि हमारी वेव जिस डायरेक्शन से गई है उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, वापस आ रही है. तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पाई रेडियन. बट व्हाट हैपन इन केस द वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. जब वेव डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम ट्रैवल करेगी तब वहाँ पे कुछ उसको रेजिस्टेंस नहीं होगा. यहाँ पे ये जो रिजिड सपोर्ट है उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है उसके मोशन को. लेकिन जब वेव रिजिड मीन्स जो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम को जा रही है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है, ओके, लेट्स कंसीडर यहाँ वाटर है और वेव वाटर से जा रही है एयर में. तब यहाँ पे जो वेव ट्रैवल कर रही है एयर मीडियम से रेयरर मीडियम को ट्रैवल कर रही है तो वेव क्या हो जाएगी, आगे चली जाएंगी. तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0 रेडियन. ओके, 0 रेडियन. सो बेसिकली ये MCQ में बहुत बार पूछा है. व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, दैट टाइम देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन. और व्हेन वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ये जो मीडियम है कौन सा है, डेंसर मीडियम है, और ये जो मीडियम है ये कौन सा है, रेयरर मीडियम है. तब हमें 0 रेडियन का फेज डिफरेंस मिलता है. सो ये हमने देखा रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट एंड ट्रफ अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं. सो इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, व्हाट हैपन, लेट्स सी हियर. longitudinal wave, in case of longitudinal wave we know that there is alternate compression and rarefaction. See, here is a rigid support है यहाँ पे, और यहाँ क्या है, ये दूर दूर इस तरह के जो लाइंस दिखा रहा हूँ मैं, इसे हम कहेंगे रेयर फ्रैक्शन. ये क्या है, रेयर फ्रैक्शन. और यहाँ इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे एक्चुअली यहाँ डेंस मीडियम है, ये डेंस दिखा रहा हूँ, ये डेंस लाइन जो है वो क्या है, कंप्रेशन है. ये क्या है, कंप्रेशन. और लास्ट टाइम जिस तरह से हमने रिजिड सपोर्ट लिया था उसी तरह से ये क्या है, रिजिड सपोर्ट है. तो जब इंसिडेंट होने के बाद यहाँ पे जो वेव्स वापस आएगी तो यहाँ कंप्रेशन ही मिलेगा. ओके, और यहाँ क्या होगा, उसी तरह से रेयर फ्रैक्शन ही मिलेगा. ये अपोजिट हो गया सब. किस तरह से अपोजिट हो गया, जब हमने देखा था कि ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट का हमें मिल रहा था, ट्रफ का मिल रहा था क्रस्ट. ओके, अल्टरनेट मिल रहा था. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कंप्रेशन जब यहाँ पे इंसिडेंट होता है
रिजिड सपोर्ट के ऊपर, तब हमें कंप्रेशन ही मिलता है। वेव इस तरह से जा रही है तो इसे कहते हैं हम इंसिडेंट वेव, वापस वेव जा रही है तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, सो जस्ट हियर वन डिफरेंस इज देयर, कंप्रेशन का कंप्रेशन ही मिलेगा। कंप्रेशन क्या होता है, जब डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी पार्टिकल की तो उसे हम क्या कहेंगे, कंप्रेशन। और जब डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी, तो जब ये लाइंस हमें दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, रेयर दिखाई दे रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रेयर फ्रैक्शन। सो बेसिकली इन केस ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव we get, when compression is incident on rigid support we get compression, and when rare fraction incident we get rare fraction. so यहाँ पे भी जब वेव रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम ट्रैवल करती है तो फेज डिफरेंस पाई रेडियन होता है, और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम ट्रैवल होती है दैट इज 0 रेडियन। इन बोथ केसेस दीज वैल्यूज आर सिमिलर। ओके, ये वैल्यूज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। सो ये भी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझने आना चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में हमने देखा ट्रांसवर्स वेव का रिफ्लेक्शन और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का रिफ्लेक्शन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।